यहाँ पे اسد الرحمان साहब ने कहा जो यहाँ पे आएगा जलसा गाह में उससे जन्नत का सर्टिफिकेट मिलेगा। जी देखें, ये बहुत बड़ा जुर्म है। हम ये समझते हैं कि क्या, मुझे आप ये बताएं, यहाँ पे कोई तफसीर कुरान नवाज शरीफ पढ़ाएगा या हदीस रसूल पढ़ाएगा कि यहाँ जन्नत के सर्टिफिकेट मिलेंगे, या ये आके वो नमाज इस्तिखारा पढ़ाएगा, या फलस्तीन और इसराइल जो खबीस है इस वक्त जुल्म कर रहा है उसके खिलाफ कानून नाज़िला यहाँ सिखाएगा। उसको तो आप कुरान पढ़ना नहीं आता, सच्ची सी बात है। वो क्या वहाँ यहाँ आके कौन सा हदीस का दौरा करवाएगा कि यहाँ जन्नत के टिकट बांटे जाएंगे? यकीन जानिए इन लोगों को अपने कारकुनान की तरबियत करनी चाहिए। जो मजहबी इस्तिलाहात हैं, अब लीडरशिप ही हरकत करेंगे, कारकुनान क्या करेंगे? जो मजहबी इस्तिलाहात है ना, वो इनको सियासी मकासद हासिल करने के लिए इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। यकीन जानें ये बहुत बड़ा जुर्म है और ये खुद नवाज शरीफ साहब को उसकी मजम्मत करनी चाहिए जिसने ये जन्नत के सर्टिफिकेट बांटे हैं। जो भी इधर आएगा, इधर कोई तर्जमा क्लास या कुरान दिया जा रहा है। क्या कहेंगे, जलसे में मौजूद हैं आप, सपोर्ट किसे कर रहे हैं? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को। वजह क्या है? वजह देख लें, वजह आपके सामने ही है। 2013 से लेकर 2018 का जो दौर था उसमें आप देख लें, ये जो काम शुरू है 2017 से आज तक जो हो रहा है वो आपके सामने है। महंगाई कहाँ से शुरू हुई सर? महंगाई जब RTS बिठाया गया था उस वक्त शुरू हुई है। ठीक है 2017 में हमारा दौर देखें कैसा था, उस वक्त GDP क्या थी, उस वक्त मैशत क्या थी, उस वक्त डॉलर क्या था। ठीक है, ये जो आप भी किरदार अदा कर रहे हैं ना, ये सब कंट्रोल्ड मीडिया है। ठीक है ना, सब चलाएं तो फिर आपको पता चल जाएगा क्या है। आपकी पूरी आवाज़ उसी तरह चलेगी जो आप बोल रहे हैं। जी। मुझे ये बताइएगा, नवाज शरीफ साहब के कोई 5 काम गिनवा दें जो उन्होंने ज़बरदस्त किया हो पाकिस्तान। नवाज शरीफ के 5 कारनामे ज़बरदस्त। मैं बताता हूँ आपको। मैं जो डॉलर था जो डॉलर था वो जब मियां नवाज शरीफ गए उस वक्त 120 पे था। इमरान खान साहब जब मुशर्रफ साहब के दौर में 65 रुपए। मेरी बात सुने मेरी बात सुने मुशर्रफ के दौर में 65 रुपए था, वो भी तो बता देना नहीं हो। बात सुने, मुशर्रफ साहब के दौर में 65 रुपए था तो कैसे पता है? हमें पता है। जब मैं जवाब दे रहा हूँ, जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी उस वक्त आया थी 1.5 साल पहले 110 रुपए था। जब इमरान चोर ना होंदा 13 जमाता लड़ा के पैसे हर एक नूं लवा के करोड़ों अरबां रुपए जमा करके कौन से सोने के चांद लगा दिए। छोटे छोटे बच्चों का क्या हाल कर दिया है। आपको नहीं पता? यही इस मुल्क का अलमिया है कि इधर मौसमों को पहचाना नहीं गया आज तक। सर सवाल ये है कि मुशर्रफ साहब के दौर में डॉलर क्या था और नवाज शरीफ साहब के दौर में क्या आ गया? मुशर्रफ साहब के दौर में हमें पता है जो डॉलर था, जो आलमी लेवल के सारे मामला चलते हैं। जब हमारा दौर आया उस वक्त आप देखें, जब हम गवर्नमेंट छोड़ कर गए थे उस वक्त डॉलर 120 रुपए तक का था। जब घी की कीमतें जब घी आज के रसूल फांसी किसने लवाया? डॉलर था ना मुशर्रफ दौर में। एक मिनट मेरी बात सुन। वो कह रहे हैं कि मुमताज कादरी साहब को फांसी किसने लगवाया था? जज ने दी, जज ने फांसी दी। नवाज शरीफ वाले जो जजों ने दी उन्होंने दी। नवाज शरीफ का क्या मसला था? आसिया मलूना को बाहर किसने भेजा है, इसका जवाब दे भाई जरा। भाई ऐसी किसी का नाल भी नहीं है। आप किसके साथ हैं? आप किसके साथ है बताएं। अच्छा लबैक हैं, ठीक है हो गया। पाकिस्तानी तो हैं कि पाकिस्तानी भी नहीं है? अच्छा ठीक है। अच्छा जेड़ा काम उन्हें गलत किया सी ओनू कहांगे गलत। अभी इमरान खान का जो है मेरा ख्याल अभी इमरान खान साहब को तो एक तरफ छोड़ देना। वो कह रहे हैं कि मुमताज कादरी को शहीद किसने किया? किसको? ठीक है मुमताज कादरी उन्होंने कहा ना आसिया मलूना को बाहर किसने पहुंचाया? इमरान खान ने भेजा। ठीक है, साद रिजवी ने भेजा। नवाज शरीफ ने तो नहीं फांसी देनी होती। क्या साद रिजवी साहब ने भेजा? जुडिशल का काम होता है। क्या साद रिजवी साहब ने भेजा? किसको? क्या साद रिजवी साहब ने क्या साद रिजवी साहब ने मुमताज कादरी साहब को फांसी दिलवाई? यार तेरे को बोलना कोर्ट ने दी, जजों ने दी, मेरे को हुकूमत किसकी थी सर? जी खोसा ने दी। हुकूमत का क्या मसला? जो बंदे को कत्ल करेगा उसको क्यों नहीं मानता? क्यों नहीं मानता? सर क्या कहेंगे?
उस वक्त क्यों बातें मानी? जब साकिब निसार था उस वक्त क्यों लोगों को? जी सर, बात ये है हम ऐसे ही देखें बात सुनो ना। सर, बात ये है हम ऐसे ही इधर झगड़ रहे हैं, ये बड़े फैसले हैं, बड़े लोग करते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये है, आपके तवज्जो से मैं ये करना चाहता हूँ कि हमने इतने सालों से सेकुलर पार्टियों को आजमा लिया, ठीक है। पीपी को बार बार आजमा लिया, नून लीग को भी आजमा लिया, अब किसे आजमाना चाहिए? अब मैं ये चाहता हूँ सारी मजहबी जमातों को इकट्ठा हो जाना ठीक चाहिए है। और फिर उनको हम आजमाना है। क्या आपको लगता है कि तहरीक लब्बैक, मिनहाजुल कुरान वाले और जमात इस्लामी, JUI, ये सारे इकट्ठे होंगे? मैं ये समझता आपको हूँ लगता है? हमें होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ छोटे मोटे इख्तलाफात को ख़त्म करके, ठीक है। देखिए सेकुलर पार्टियों ने मुल्क को कर्ज़ों की तरफ धकेला, गुर्बत की तरफ धकेला, दुनिया में हमारा इमेज नीचे आया। मैं ये समझता आप हूँ दीन को समझते हैं? आपको लगता नहीं है कि आजकल जो मौलवी हजरात हैं उन्होंने अपना अपना दीन बनाया हुआ है? देखें, हम ये कहते हैं कि दीन वो कभी भी बिगड़ नहीं सकता। अगर मैं गलत करता हूँ वो मेरी गलती है, दीन नहीं है। बात असल ये है, कुरान और हदीस सही सालिम है ना, तो हम उसके ऊपर अगर फॉलो करें तो फिरकों की जान ही छोड़ ठीक जाएगी, है। फिरकों से हम बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और मैं ये कहता हूँ कि कुरान और हदीस महफूज है, क़यामत तक रहेगा। हम अगर सारी मजहबी बातें इसके ऊपर अगर आ जाएँ तो अल्लाह की कसम है इस मुल्क की तकदीर ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर यहाँ पे असद रहमान साहब ने कहा जो यहाँ पे आएगा जलसा गाह में उसे जन्नत का सर्टिफिकेट मिलेगा। जी देखें, ये बहुत बड़ा जुर्म है। हम ये समझते हैं कि क्या, मुझे आप ये बताएं, यहाँ पे कोई तफसीर कुरान नवाज शरीफ पढ़ाएगा या हदीस रसूल पढ़ाएगा कि यहाँ जन्नत के सर्टिफिकेट मिलेंगे, या ये आके वो नमाज इस्तिखारा पढ़ाएगा, या फ़लस्तीन और इसराइल जो खबीस है इस वक्त जुल्म कर रहा है उसके खिलाफ कुनूत नाज़िला या सिखाएगा? उसको तो आप कुरान पढ़ना नहीं आता, सच्ची सी बात है। वो क्या वहाँ यहाँ आके कौन सा हदीस का दौरा करवाएगा कि यहाँ जन्नत के टिकट बांटे जाएंगे? यकीन जानिए इन लोगों को अपने कारकुनान की तरबियत करनी चाहिए। जो मजहबी इस्तिलाहात हैं, अब लीडरशिप की हरकत करेंगे, कारकुनान क्या करेंगे? जो मजहबी इस्तिलाहात है ना, वो इनको सियासी मकासद हासिल करने के लिए इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। हाँ। यकीन जाने ये बहुत बड़ा जुर्म है और ये खुद नवाज शरीफ साहब को उसकी मजम्मत करनी चाहिए जिसने ये जन्नत के सर्टिफिकेट बांटे हैं। जो भी इधर आएगा, इधर कोई तर्जमा क्लास या कुरान दिया जा रहा है। ये बता पहले असद रहमान साहब ने सरकार एक बंदा अगर गलती पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा सर, सीनियर में मेरे को पता उसने बोला गलती की, कौन मेरे को बताओ कि यानी कि टिकट कौन दे सकता है? या तो उन्हें पार्टी से निकाल दें, कौन या तो उन्हें पार्टी से निकाल दें। कर रही है कि बंदा माजरत कर ले उसकी बात खत्म हो जाती है। हम भी यही कहते हैं, हम भी यही कहते हैं कि देखें कोई बंदा उठता है वो कहता है कि नवाज शरीफ के जलसे में आना हज के बराबर सवाब है। कोई कहता है कि जनाब जो इस जलसे में आएगा उसको जन्नत का, हम ये कहते हैं कि उसको कत्ल ना किया जाए, हम ये कहते हैं कि उसको जो है इस्लाह की जाए, उसको कहे यह बात आपने गलत की है, तौबा करनी चाहिए, तजदीद ईमान करना चाहिए। टच की बात जब इमरान नियाज़ी ने की थी इस्लामाबाद मार्च पे, तब आप लोग क्यों खामोश थे? आज वो उसकी बात, तो मैं कहता हूँ उसकी मजम्मत करता हूँ, उसने गलत किया है, ये गुनाह कबीरा है, उसको माफी मांगनी अगर चाहिए। इमरान खान गलत करेगा तो क्या नवाज शरीफ भी गलत करेगा? नहीं, हमने नवाज शरीफ ने तो नहीं बोला, नवाज शरीफ तो एक वर्कर ने बोल दिया ना उसके, ठीक है। उसका अब जिसको जितनी सोच है उसने उतना ही बोलना है ना, जिसको सोच होगी, जो सोच समझदार वाला होगा वो उतना ही बोलेगा। अब नवाज शरीफ की आप बात करते हैं, नवाज शरीफ ने 2016 में IMF को जो दीन के खिलाफ जाए सजा क्या होनी चाहिए उसकी? फांसी, इसी पुल के ऊपर उसको फांसी दे। नाज़रीन कितना सही कह रहे हैं, कितना गलत कह रहे हैं, इसका फैसला सिर्फ आप करेंगे। इसके साथ अपने मेज़बान मुजाहिद हसन को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए SP न्यूज़। अल्लाह ने के बाद।